स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, दो तस्वीरें आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, और इन दोनों तस्वीरों पर हम बात करेंगे। पहली तस्वीर में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि आज से 3 दिन तक कांवड़ियों पर योगी सरकार हेलीकॉप्टर से करवाएगी पुष्प वर्षा। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जिसमें लिखा है कि हरिद्वार के डीएसपी ने बताया कि बारिश की वजह से इन लोगों ने बाजार में ही नमाज पढ़ी थी। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। नीचे लल्लन टॉप की हेडलाइन देखेंगे तो लिखा है कि हरिद्वार बाजार में नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दो खबरें हैं, दोनों ही हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हरिद्वार से इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि हरिद्वार से कावड़ यात्रा जो है, अलग अलग जगहों पर जो लोग आए हैं वो कावड़ लेकर जा रहे हैं और उनके स्वागत में सरकार लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार भी और उत्तराखंड सरकार भी। उत्तराखंड सरकार ने भी पुष्प वर्षा हरिद्वार में कावड़ियों के ऊपर की है। यहाँ तक कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कावड़ियों के पैर भी धोए हैं। उनकी आस्था है और आस्था का सम्मान होना चाहिए। उन पर बारिश होनी चाहिए, पुष्प वर्षा होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर है, जिन लोगों ने बाजार में नमाज पढ़ ली बारिश की वजह से, लिखा हुआ है कि बारिश की वजह से उन्होंने बाजार में नमाज पढ़ ली, तो क्या उनको जेल में भेज देना सही है? क्या उन पर कार्रवाई करना सही है? क्या उनकी नमाज से किसी दूसरे की आस्था आहत हो जाती है? इन दोनों ही तस्वीरों को शेयर करके जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये प्रशासन के अंदर दोहरा रवैया कहाँ से आ गया। आस्था की अगर आस्था है तो सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए, या सिर्फ यहाँ पर एक ही वर्ग की आस्था है, एक ही धर्म समुदाय की आस्था है, बाकी की आस्था नहीं है, उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। वसीम अकरम त्यागी है, पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि एक देश दो विधान, एक हिंदू एक मुसलमान। ये क्यों लिख रहे हैं? ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हरिद्वार के अंदर का ही मामला है। हरिद्वार में ही एक की आस्था के ऊपर आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं और दूसरे की आस्था को आप जेल में डाल रहे हैं। जेल में डालना कितना सही है? आप पुष्प वर्षा करिए, किसी ने मना नहीं किया है। आप उनके लिए आप देखें ना कि नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद जो है रोडवेज बस के जो हैं वो रूट भी चेंज कर दिए हैं, इस वजह से क्योंकि कांवड़ियों को दिक्कत नहीं हो। और इसके साथ ही जो कुछ लोग गलत वे में खबर को समझ लेते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो और यहाँ पर दिखाऊंगा। वीडियो ये है कि यहाँ पर किसी का भी ये विरोध नहीं है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा क्यों हो रही है। किसी का ये विरोध नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और आप देखिए कि किस तरह से फूल लिए कांवड़ियों के रास्ते में लोग खड़े हैं, मुस्लिम लोग खड़े हैं, जो कहते हैं ना कपड़ों से पहचान लीजिए, कपड़ों से पहचानिए इनके, और देखिए कि किस तरह से फूल लिए खड़े हैं। और ये जो वीडियो हम आपके सामने रखने वाले हैं ये मुजफ्फरनगर के बागोवाली गांव का है, जहां पर मुस्लिम बहुल्य वो गांव है और सारे लोग जो भी हैं वो मुस्लिम खड़े हैं और स्वागत कर रहे हैं कांवड़ियों का। इनकी आस्था तो दुखी नहीं हुई, ठेस नहीं पहुंची इनकी आस्था को कि यहाँ से कावड़ क्यों निकल रही है, और होनी भी नहीं चाहिए। हमारा देश है, लोकतंत्र है, सबके लिए अधिकार है, सबके अपनी आस्था को मानने के लिए पूरा संविधान ने हक दे रखा है। और देखिए आप ये कैसे स्वागत कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो वीडियो आपने देखा कि किस तरह से लोग पुष्प वर्षा सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जहां पर वो 8 व्यक्ति, क्या उनको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए? हरिद्वार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उसके बाद 1 दिन बाद उन्हें कोर्ट से ज़मानत मिली, फिर वो बाहर आए। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग थे? क्या किसी षड्यंत्र के चक्कर में वो नमाज पढ़ रहे थे? नहीं, क्योंकि खुद प्रशासन का कहना है कि ये वो लोग हैं जो वहाँ पर सब्जी का रेडी पटरी लगाते हैं, यानी स्थानीय रहे होंगे फिर। और उसके बावजूद प्रशासन ने एक रिपोर्ट के, लल्लन टॉप की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ पर बारिश की वजह से उन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ी, उसके बावजूद कार्रवाई हो गई। जब सब कुछ पता होने के बावजूद भी कार्रवाई हो गई, तो इसको किस तरह से समझा जाना चाहिए? फिर याद करिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो विश्वास वाली लाइन है कि ये कितना
सटीक, ये कितनी खरी उतरती है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि विश्वास जीतने में सरकारें जो है वो सही काम कर रही हैं या फिर ये जो है हवाई बातें हैं? कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसी भाईचारा ज़रूर बनाइए। बहुत शुक्रिया।